एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल। टीम अवाम की आवाज़ इनके दफ्तर पहुंची और इंचार्ज से जो गुफ्तगू की वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम AVLC के ऑफिस में मौजूद हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये ऑफिस मौजूद है। यहाँ के इंचार्ज चौधरी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आपका इदारा बड़े अरसे से काम कर रहा है और बाज़-औक़ात होता है गाड़ियाँ मिलती भी हैं, बाज़-औक़ात होता है नहीं भी मिलती, तो आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आती हैं अगर हम सालाना की बुनियाद पर बात करें तो? हमारे पास कंप्लेन जो पहले थाने में कंप्लेन रजिस्टर्ड होती हैं 115 के ज़रिए, फिर उसके बाद जब हमारे पास मैसेज आते हैं तो उस पर हम वर्किंग करते हैं और फिर जब थाने में FIR हो जाती है फिर हमारे पास आती है तो उसकी भी हम मेरिट पे तफ्तीश करके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चलान जो है कोर्ट में तो वो करते हैं, दाखिल करते हैं। सालाना की बुनियाद पे वैसे कितनी चोरियाँ होती हैं, कितनी गाड़ियाँ उठ जाती हैं? वैसे जैसे अभी ये 7 महीने में हमारे पास 152 केस रजिस्टर्ड हुए हैं व्हीकल चोरी थेफ्ट के, जिसमें से 62 केसेस हमने डिटेक्ट कर लिए, उनको मुल्ज़मान भी पकड़े, उनको जेल भेजा। ठीक है। अच्छा, गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी होती हैं या बाइक्स ज़्यादा चोरी होती हैं? बाइक से ज़्यादा चोरी होती हैं। आसान है उनको उठाना? बाइक से उठाना थोड़ा आसान होता है, उसका एक ही सेंटर लॉक होता है जो को तोड़ देते हैं, एक चाबी बनाई हुई थी टीन में उन्होंने, उससे तोड़ के तो उसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कोई गैंग भी होते होंगे जो काम ही ये करते हैं, फिर वो कुछ महीने रहते हैं अंदर जेल में, वापस आके फिर यही काम शुरू करते हैं? बिल्कुल इसी तरह करते हैं। वो ज़्यादा 4-5-6 महीने में कबूलदारी करके बाहर आ जाते हैं या ज़मानत करा के बाहर आ जाते हैं, फिर आगे वही काम करते हैं, फिर दोबारा पकड़े जाते हैं। आपने भी बताया कि कुछ कंप्लेंट्स अभी भी आपके पास है जिन पर आप काम कर रहे हैं, तो आज किस इलाके में जाके चेकिंग कर रहे हैं और कहाँ का इलाका जहाँ से कुछ कोशिश करेंगे गाड़ी बाजी आपको? एक्चुअली ये होता है जैसे मोटरसाइकिल बाइक अगर कोई चोरी वगैरह जहाँ छीनी जाती हैं, वो नादरम बाईपास से कच्चे का रोड जाता है नूरानी क्रॉस को, उस साइड पे हम चेकिंग करते हैं, इंशाल्लाह हमारे को कामयाबी भी होती है। इसी तरह कारें जो हैं वो भी नादरम बाईपास से होती हुई कच्चे को रास्ते से हब डैम के साथ काफ़ी सारे रास्ते अंदर निकलते हैं जो कि साकरान बलूचिस्तान में जाके निकलते हैं, उसके ज़रिए जाके ये झटपट कोयटा वहाँ जाके जो गाड़ियाँ फ़रोख्त हो जाती हैं, बड़ी गाड़ियाँ में, कारें में। ठीक है, फ़रोख्त होने के बाद तो फिर उनका मिलना ना, वो वहाँ पंच कर देते हैं, फिर मुड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी आपके पास कौन सी कंप्लेन है जिनके ऊपर आज हम काम करने जा रहे हैं? आज गाड़ी एक कोरोला छीनी गई है। अच्छा, आज ही छीनी गई है, तकरीबन दोपहर को 2-2:30 बजे। अभी उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर चेकिंग भी हमने लगाई है मुख्तलिफ जगह पे, जैसे मतलब गगर फाटक है, टूट प्लाजा है, टूट प्लाजा कराची है, मेन कराची, और हब वाला टूट प्लाजा है, और दरमियान के अंदर साकरान की तरफ जो कच्चे रोड निकलते हैं वहाँ पे हमने सारी नफरी अपनी ACLC की अप्लाई हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम भी आपके साथ जाएंगे, देखेंगे कि आप कैसे काम करते हैं। इंचार्ज AVLC चौधरी जावेद साहब ने टीम लीडर को आज की कार्रवाई के मुतालिक हिदायत जारी की। टीम लीडर ने तमाम टीम को इकट्ठा किया और हमारी टीम के साथ ऑफिस से निकले और नॉर्दर्न बाईपास का रुख इख्तियार किया। इसी रास्ते से चोरी शुदा गाड़ियां बलूचिस्तान ले जाई जाती हैं और कोशिश ये होती है कि यहाँ से निकलने से पहले ही गाड़ियों को रिकवर करवा लिया जाए। अभी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है पुलिस वालों की जानिब से। AVLC डिपार्टमेंट के पुलिस एहलकार भी हमारे साथ हैं। यहाँ से हम निकलेंगे और जिन जिन जगहों पर इनको शक है कि गाड़ियाँ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं वहाँ पर बाइक्स और गाड़ियों की तलाशी ली जाएगी और देखते हैं कि जिस गाड़ी की कंप्लेन है या इनके पास पहले से जिन गाड़ियों की लिस्ट मौजूद है जो चोरी हुई हैं, जिनको उठा लिया गया है, साथ ही साथ बाइक्स भी, तो चेकिंग के दौरान देखते हैं कि हमें कामयाबी हासिल होती है या नहीं। हम तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करके नॉर्दर्न बाईपास पहुंचे क्योंकि ये काफ़ी रश का वक्त था और यहाँ पहुंचकर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी का मरहला शुरू किया गया। इस वक्त हम लोग नॉर्दर्न बाईपास पे मौजूद हैं। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है क्योंकि यहाँ से दाखिल होते हैं कराची में और यहाँ से खारिज भी होते हैं, एग्जिट पॉइंट भी यही है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं और जो गाड़ी इनको लग रहा है कि मशकूक है उसको रोका जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो करोला है सफ़ेद रंग की, ये भी हो सकता है कि उसके नंबर को बदल दिया गया, नंबर प्लेट्स बदल दी गई हों। तो इनसे पूछते हैं कि अभी और क्या सिलसिला चलेगा। चेकिंग हो रही है जी। तो ये मशकूक गाड़ियों की चेकिंग करते हैं या वैसे भी करते हैं? हम AVLC वाले हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। गाड़ियाँ हमारे इलाके से छीनी जाती हैं या चोरी होती हैं। हम नादरन बाईपास से बलूचिस्तान रास्ता लगता है, मशकूक गाड़ियों को या कोई सरकारशुदा गाड़ी मिल जाए। जैसा कि अभी आज जो गाड़ी गुम हुई है करोला सफ़ेद रंग की, तो उस पर आप खास नज़र रखेंगे जो करोला गुजर रही होंगी? हमारे इंचार्ज साहब ने हमें ख़ास तौर पे गाड़ी छीनी गई है, तो टोटा करोला है, उसके जो चेकिंग उसके लिए कर रहे हैं हम।
अभी हम लोग यहीं पर मौजूद हैं। आज दोपहर में ही गाड़ी छिनी गई थी करोला, और यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि बलूचिस्तान को ये रास्ता जाता है। जब इलाका गैर में चला जाता है तो वहाँ से गाड़ियों को वापस लाना मुश्किल होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि ऐसे पॉइंट पे जो एग्जिट पॉइंट है वहीं पे गाड़ी को रोक लिया जाए ताकि उसको बाजियाब कराया जा सके, वरना फिर यहाँ से गुजरने के बाद गाड़ी का वापस आना नामुमकिन है। गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी था जब एक सफेद करोला वहां से गुजरी जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन रुकने की बजाय वो गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, जिसके बाद हमने इसका पीछा शुरू किया। आपने देखा यहाँ पे जब सफ़ेद सब जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा था, तो ये जो अभी गाड़ी गुजरी है उसको रोका गया जब, तो उसने रुकने की बिल्कुल जहमत गवारा नहीं किया, बहुत तेज़ी से वो निकल गया। और शक यही है कि ये वही गाड़ी है क्योंकि उसके अलावा कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी जिसने इस तरह से रुकने से इनकार किया। और ये पुलिस की एक गाड़ी जो है मोबाइल हमारे साथ, वो इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, दूसरी पीछे है, और पूरी कोशिश है कि इसको रोक लिया जाए। ये देखें, ये आदमी यहाँ से भाग रहा है, पुलिस भी उसके पीछे जा रही है। एक ही शख्स है गाड़ी में, एक और शख्स भी मौजूद है। फायर किया है पुलिस की जानिब से और ये शख्स को पकड़ लिया है। गाड़ी में ये शख्स बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे वो शख्स भागा है, उसको पकड़ के लाया गया है, इसे सरेंडर कर दिया है, इसको यहाँ से अब पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा है। ड्राइविंग सीट वाला शख्स तो वही मौजूद था, उसने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए थे, उसको पकड़ के अब गाड़ी में डाला जा रहा है। एक शख्स ने भागने की कोशिश की थी, वो भी गाड़ी में ही मौजूद है। भाग क्यों रहे थे? क्या पूछ रहे, जवाब दो। क्यों भाग रहे थे यहाँ से? गाड़ी तुम लोगों ने चोरी की है? जवाब दो। कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है जब तक ये पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, ये कोई बात नहीं करेंगे। ये कुछ बता नहीं रहा। बताएगा, क्या नाम है बता, नाम बता। नहीं बता रहा, ये बहुत ही कोई ढीठ आदमी है। आकम सुंदरानी है, हाँ? आकम सुंदरानी है तो? चले थाने चल के ही बात करें। पहले गिरफ्तार हुआ है मैडम? पहले भी गिरफ्तार हुआ है? बिल्कुल। आपको पहचान है? अच्छा, 2 अफराद जो है यहाँ से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये नाम बता रहे हैं कि इससे पहले भी, हाकिम नाम बता रहे हैं कि इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। ये क्या गाड़ियाँ चोरी करने में कोई गैंग वैंग की सूरत में? हाँ बिल्कुल, ग्रुप का ये ग्रुप है इनका, 4-5 बंदों का, ये गाड़ियाँ छीनते हैं मैडम। आप पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं? इसका पहले हाँ ACLC में गिरफ्तार हुआ है पहले ये। प्रोग्राम के आगाज में हमने ट्रैकर कंपनीज का जिक्र किया था जिससे गाड़ी बहुत हद तक महफूज हो जाती है। अब बहुत सी कंपनीज गाड़ियों के साथ साथ मोटर बाइक्स में भी ट्रैकर लगा रही हैं ताकि चोरी होने की सूरत में उनको रिकवर करने में आसानी हो। अभी हम मौजूद हैं मुबीना टाउन थाने में। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी आसानी से गाड़ियों को चोरी कर लिया जाता है, बाइक्स को चोरी कर लिया जाता है, तो हमने रिक्वेस्ट की थी मुबीना टाउन थाने के एहलकारों से और SHO साहब से कि इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है जहाँ पर बाइक या गाड़ी को बाजियाब कराया जाता है, हम वो देखना चाहते हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है ताकि लोगों को भी बताया जा सके कि अगर आपकी गाड़ी या बाइक चोरी हो जाती है तो ये आप अपने ज़हन में सोच के रखें कि वो वापस भी मिल सकती है। इस वक्त देखते हैं कि अंदर क्या इंतज़ाम है, क्योंकि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी तो हमें कॉल मौसूल हुई है। हम फौरी तौर पर अपने ऑफिस से पहुँचे, यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या तैयारी है और इनका ये नेटवर्क कैसे काम करता है। आ जाइए। इस वक्त हमारे साथ ACLC की स्पेशल फोर्स के एहलकार भी शामिल हैं, ट्रैकिंग कंपनी के लोग जो हमारे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जहां से ट्रैक किया जाएगा बाइक को। इनसे जानते हैं कि कैसे ट्रैक किया जाता है। वैसे अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर ट्रैकर लगाया जाता है, बाइक्स के अंदर ऐसा काम नहीं होता, लेकिन क्योंकि चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा कार लिफ्टिंग के साथ साथ अब बाइक्स की लिफ्टिंग हो रही है, चोरी हो रही है, तो ये सिस्टम लगाया जा रहा है। तो इनसे ज़रा हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर ACLC इसके बारे में क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेसिकली होता है ये कि ट्रैकिंग डिवाइस है, GPS ट्रैकिंग डिवाइस जैसे कि गाड़ियों में इंस्टॉल होती है, इसी तरह से बाइक्स में हम इंस्टॉल करते हैं। जो बाइक से 1 लाख से ज़्यादा की है तो लोग उन्हीं में ज़्यादातर ट्रैकर इंस्टॉल करवाते हैं और उन्हीं को ज़्यादातर वो चोरी होती हैं। तो ट्रैकर हमें GPS लोकेशन देता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के ज़रिए लेट लॉन्ग्स आते हैं, उन लेट लॉन्ग्स पर फिर हम टीम मूव कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रैकर ऐसा है कि वो पिन लोकेशन देता है। बाइक में ट्रैकर लगवाने का रेशो कितना है? क्योंकि पहले तो हम नहीं सुनते थे कि बाइक्स वाले भी जो है उसमें ट्रैकर लगवा रहे हैं। कराची में 3000 से ज़्यादा बाइक्स में ट्रैकर लगा चुके हैं और यूँ समझ रहे हैं रेशो ये कि न्यू अगर 125 या कोई ब्रांडेड चाइनीज़ के अलावा कोई बाइक अगर परचेज़ करता है तो वो 100 में से
50 लोग लगवा लेते हैं ट्रैकर। मुझे ये बताएं कि इसके चार्जेस इतने होते हैं जिसको सब लोग आसानी से बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है और लोगों को चीज़ों की हिफाजत तो करनी है मगर साथ ही साथ अपनी जेब भी देखनी है। बिल्कुल ऐसा है कि इसकी प्राइस जो है वो इतने हैं कि आम आदमी जो चाइनीज़ बाइक लेता है वो तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे बाइक लेता है। तो वो ट्रैकर जो बड़ी बाइक लेते हैं लाख के 1.25 लाख रुपए की, तो वो हमसे ज़रूर लगवाते हैं। ट्रैकर के प्राइस 9000 के होते हैं सालाना, उसके 4500 होते हैं पर डे। अगर उसको हम काउंट करते हैं तो 20 रुपये पर डे आता है, और ये तो इतना कोई खास नहीं है। इतना तो आदमी कहीं बाइक भी अगर पार्क करता है तो पर्ची के पैसे दे देता है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग कंपनी ट्रैक कर रही है बाइक को, उसके साथ साथ CLC के एहलकार भी हमारे साथ हैं, ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इस काम को लेके चलते हैं ताकि लोकेशन ट्रेस हो, फिर पुलिस की मदद से वहाँ पर जाया जाए और जहाँ भी बाइक या गाड़ी मौजूद है उसको वहाँ से लेके आया जाए। तो इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है और क्या ये सिर्फ ट्रैकिंग कंपनीज़ की मदद से ये काम करते हैं या इनके पास पुलिस का अपना कोई तरीक़ाकार भी मौजूद है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और हमारा शहर एक कमर्शियल होते जा रहा है, तो उसी तरह बाइकें भी बढ़ रही हैं। जैसा आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा वाले जो होते हैं और इस तरह के बाइक राइडर्स जो है ना वो बेइंतहा बढ़ते जा रहे हैं, और ये रातों की लेट नाइट भी जो है डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो अमूमन इनकी बाइक चोरी हो जाती हैं और छीनी जाती हैं। तो इसलिए जो है वो ट्रैकर वाले जो है हमारे साथ ज्वाइन रहते हैं। अगर किसी बाइक में ट्रैकर होता है या गाड़ी में तो ये हमें फ़ौरन बताते हैं कि भाई ये गाड़ी की लोकेशन आ रही है, और उस लोकेशन के मुताबिक हम लोग फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, अपनी टीम को एक्टिव करते हैं और फौरी तौर पर ट्रैकर वालों से ज्वाइन होकर उस जाए वकूफ़ पे जाते हैं जहाँ बाइक की मौजूदा लोकेशन आ रही होती है। ठीक है, यानी ट्रैकिंग कंपनीज़ जो हैं वो आपके साथ ताउन करती हैं, फिर आप मुतल्लिका बाइक या गाड़ी तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैकिंग कंपनी हमारे साथ बिल्कुल ताउन करती है, बिल्कुल वो अपनी टीम के साथ हमारे साथ अटैच रहती है, और जिससे जो है वो हमें बहुत आसानी भी होती है और बेशतर मुलजिमान को जो है वो हम एट द मूवमेंट डेड एंड पकड़ लेते हैं। अभी आप ये जिस बाइक के बारे में बात कर रहे हैं वो आप ट्रेस कर सकते हैं? लोकेशन उसकी आई है, और क्योंकि वो सिग्नल्स की वजह से 1 घंटे से हम उसको देख रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे से हम उसके पीछे हैं, लेकिन वो सिग्नल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कि काफ़ी देर से ही मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 15 मिनट से इसका इग्निशन ऑफ हुआ है, और ये मौसमियात का कोई इलाका है। फैसल भाई, ये इलाका आपका देखा? ये बिल्कुल मौसमियात का इलाका है, इस पार्क रोड है और इसके पीछे कराची यूनिवर्सिटी की जो है वो दीवार है, और काफ़ी जो है सुनसान इलाका है ये। और इससे पहले भी कुछ लवारिस हालत में भी वहाँ से मोटरसाइकिलें मिली हैं, और स्नैचिंग का अहम पॉइंट भी है वो। बाइक की लोकेशन बदल रही थी, कभी किस जगह रुक जाती और कभी दोबारा सफर करने लगती। लोकेशन को 2 तरीकों से यकीनी बनाया जाता है, एक GPS के जरिए, दूसरा सिम के जरिए इसकी लोकेशन भी जानी जाती है। सिम की लोकेशन जब आ जाती है ना, फिर हम इस पर रेड करेंगे। अभी हम फिर 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम फिर चलते हैं। अच्छा, ये जो आप सिम की लोकेशन की बात करें, किसकी सिम की लोकेशन? ये सिम जो ट्रैक सिम असल जो हम ट्रैक के डिवाइस है, इसके अंदर एक सिम लगा होता है जो कि हाई 4G पे वो हम चला रहे होते हैं उसको। वो कोई से भी ऐसा इलाका हो जहाँ पे वो मतलब आसानी से वो सिग्नल दे सके, ऐसा ना हो कि मतलब कोई ऐसा हल्के से भी अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं, फ्लैट के अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं, बास टाइम सिम काम नहीं करती, तो इसलिए हम हेवी सिम यूज़ करते हैं 4G। इसकी वजह से हम इसकी सिम की भी लोकेशन ले लेते हैं, ताकि अगर ट्रैकिंग डिवाइस GPS के थ्रू कोई रॉन्ग लोकेशन दे रहा हो तो सिम रॉन्ग लोकेशन नहीं देती, वो एग्जैक्ट टावर बता देती है। फिर हम उस इलाके पे पहुंच जाते हैं और फिर नियरेस्ट पॉइंट जो उसकी होती है वहाँ पे। ACLC की स्पेशल फोर्स के ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। थाने की पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है और ट्रैकिंग कंपनी के लोग भी मौजूद हैं। मैं इन्हीं लोगों के साथ सफ़र करूंगी, यहाँ से फौरी निकलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ताकि कहीं और मूव नहीं करते बाइक का। अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि बाइक थोड़ी सी मूव कर रही थी, अभी दोबारा कहीं स्टैटिक पोजीशन में आई है या नहीं? नहीं, अभी दोबारा से इसकी जो लोकेशन रेट मेरे पास आई है, 5 किलोमीटर की स्पीड इसकी शो हो रही है इसमें, और ये अभी भी मूवमेंट है क्योंकि वो गलियां हैं, कंजेस्टेड गलियां हैं, तो वहाँ से वो निकल रहा है या अंदर जा रहा है, तो इस वजह से इसकी लेकिन स्टेबल हो जाएगी क्योंकि ये आगे इसको मेन रोड मिलना है, तो इसने आगे रुकना है। तो अगर मेन रोड पर भी होते हैं तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं? एक्जैक्टली, हम नॉर्मली हम 80-90 की स्पीड से भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं सुपर हाईवे पर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है कि आपने सुपर हाईवे से भी गाड़ियाँ पकड़ी? जी बिल्कुल, सुपर हाईवे से, धाबे जी से, घारों से, इन इलाकों से, क्योंकि यहाँ पर 80-90 की स्पीड से बाइकर्स जाते हैं,
लेकिन हम उनके पीछे गाड़ी जो है लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको रिकवर करते हैं। ये देखें अभी इनके पास भी कॉल आ रही है, फैसल हमारे साथ है, इनके पास भी कॉल आ रही है, इनको भी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और साथ ही साथ हम इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं और ये ट्रैक भी किया जा रहा है बाइक को। अभी बाइक मूवमेंट में है, जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात हाईवे से ये 80 और 90 की स्पीड में भी ट्रैक करते हुए गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। वो बाइक भी होती है, कार भी होती है। तो अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इनके पास एक और कॉल आई है, इनके दूसरे कुछ साथी दूसरी गाड़ी में। यही वो लोकेशन है। इस वक्त CIA की टीम भी ACLC वाली हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है और ये देखें इनकी ट्रैकर वाले लोग भी हमारे साथ हैं। हम आगे चलते हैं। लोकेशन यही आ रही है। इस लोकेशन पे कहाँ बाइक हो सकती है? अच्छा, ये जगह तो यही आ रही है लेकिन मुझे तो कहीं पे बाइक खड़ी नजर नहीं आ रही। समटाइम क्या होता है कि 5 से 10 मीटर की डिस्टेंस आती है। 5 से 10 मीटर इस तरफ हो गई या लेफ्ट या राइट हो गई। इधर भी पुलिस एहलकार हैं, पीछे भी हैं, ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर इनका कहना है, दूसरे जो ट्रैकर कंपनी के वो हैं मेंबर, उनका कहना है उस तरफ नहीं है बाइक, इस तरफ देखी जा सकती है। अब यहाँ अंदर तो सारी नर्सरी है। ये ले ली, ये बाइक है। GPS और सिम के जरिए जो लोकेशन आई थी वहां पहुंचकर पता चला कि वो एक नर्सरी है। वहां पर बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। अब बाइक की तलाश शुरू कर दी गई और नर्सरी के एक हिस्से से बाइक बरामद हो गई, जिसकी जांच पड़ताल की गई। चेसिस नंबर को टैली किया गया तो वो चोरी शुदा बाइक ही निकली। अच्छा जी, ये वही बाइक है जिसका? बिल्कुल, ये वही बाइक है जिसके पीछे हम वहाँ से आए और अभी हमारी जो लोकेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ठीक है, इट्स मीन कि इसके ट्रैकर अभी बास्ट टाइम होता है ना, ये नंबर प्लेट भी निकाल देते हैं। ठीक है, हम लोकेशन के ऊपर जाते हैं, हमारी लोकेशन ज़ीरो हो गई। इट्स मीन कि ट्रैकर इसमें इंस्टॉल है, यही हमारी बाइक है। अभी हम इसकी चेक कर लेंगे इंजन चेचेस और क्लियर हो जाएगा कि गाड़ी है। चेक करें। नंबर तो जो बताया जा रहा था वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। KD वो यही नंबर है ये। हाँ जी, KDA 5187 यही नंबर है और नई 2019 ही की ये बाइक है। अब पुलिस को तलाश थी बाइक चोरी करने वाले शख्स की और उनका अंदाजा था कि अगर बाइक यहाँ मौजूद है तो कोई ना कोई शख्स भी वहीं मौजूद होना चाहिए। एक साइड पर एक शख्स चारपाई पर सो रहा था। इसे जगाकर इससे पूछगछ करना चाहिए तो उसने एकदम दौड़ लगा दी, मगर पुलिस एहलकार इर्द गिर्द मौजूद थे और इस तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखें, ये शख्स जो है, जब इससे इतना ही पूछा गया कि बाइक किसकी है तो ये एकदम भाग गया, लेकिन पुलिस वाले अलर्ट थे, चुके उस तरफ बाइक ढूंढने में भी लगे हुए थे। बाइक भी कब्जे में ले ली है पुलिस ने और ये एक शख्स भी पकड़ लिया। अब इसे पूछगिछ करेंगे, आगे जानते हैं कि यही बाइक चोर था या घबराया है या क्या कहानी चलते था। इंजन चेसिस नंबर कंफर्म कर लिया? इसके इंजन चेसिस दोनों कंफर्म कर लिया है। बिल्कुल यही बाइक है जिसके पीछे हम मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं और CIA वालों को भी हमने बुलाया था। हम अपनी कंपनी से भी आ रहे हैं, तारिक रोड से, और तकरीबन कोई ये 2.5 से 3 घंटे हो गए हमने इसको ट्रैक किया है। देन बिल्कुल आपने सारी सिचुएशन देखी है। देन ये जाकर रिकवर हुआ है इस जगह से। AVLC ने ऐसे गैंग्स भी गिरफ्तार किए हैं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की चोरी में भी मुलव्वस हैं। करोला की चोरियां भी करते रहे, बाइक्स की चोरियां भी करते रहे। इस वक्त कुछ मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद है जिनको गिरफ्तार किया गया। इनसे मोटरसाइकिल्स भी बरामद हुई हैं और कितनी तादाद में इन्होंने मोटरसाइकिल्स चोरी की हैं, गाड़ियाँ चोरी की हैं, वो हम इन्हीं से पूछते हैं और बाद में फिर पुलिस से भी जानेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आया। इनसे ज़रा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आपने अभी तक कितनी गाड़ियाँ चोरी की होंगी? चोरी ये करके लाते थे, हम ले जाके बलूचिस्तान बेचते थे। कितनी बेची होंगी गाड़ियाँ? कोई अंदाजा नहीं है। 20 सैकड़ों की तादाद होगी? नहीं, कम कितनी? 50 होंगी, 60 होंगी? 30। अच्छा, 30 होंगी। ये एक अंदाजा लगा रहे हैं, वैसे इन्हें तादाद भी याद नहीं है। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 2011 से। 2011 से। आप बाइक यहाँ कराची से लेके बलूचिस्तान जाते थे? एक बाइक कितने में बेचते थे? 15 से 16 हज़ार तक। 15 से 16 हज़ार तक। 15 से 16 हज़ार की एक बाइक बेच देते थे। और वहाँ पर कोई डीलर्स थे या ऐसे बंदे थे जिनको ये ले जाके देते थे? तो मार्केट पे बेचते थे, वो फिर आगे बेचते थे। ठीक। और आप इन्हीं 2 लोगों के साथ काम करते थे? इनसे पहले किसी के साथ काम कर रहे थे? और महीने के कितने पैसे कमा लेते थे? जी 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार ऐसी। एक बंदा? जी। ये तो वो हैं जो यहाँ से, जैसे हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के बॉर्डर से पार ले जाते हैं गाड़ियाँ और उनको बेच देते हैं और उसके बाद जितने पैसे होते हैं उनको बांट लेते हैं। गाड़ियाँ कितनी चोरी की थी बाइक्स के अलावा? जी गाड़ी नहीं, सिर्फ बाइक से। आप लोग सिर्फ बाइक्स चोरी करते थे? अच्छा, ये दोनों हैं जो यहाँ से बाइक्स चोरी करते थे और बाइक्स कैसे चोरी करते थे ये ज़रा इनसे हम जानते। क्या नाम है? जी अब्दुल वाहिद। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 2014 से। 2014 से, यानी 5 साल हो गए हैं।
अब तक तो गिनती भी याद नहीं होगी कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं। नहीं, असल में गाँव होता है, कभी कभार आता है, ये दोस्त है, इससे मिलते हैं, फिर हम ये दोनों जाते हैं, ये खोलता है, फिर हम लोग दोनों उठा के फिर इस बाइक को देते हैं। अच्छा। फिर ये आगे खुद लेके जाते हैं। आगे खुद लेके बेच के आता पैसे आप लोग? जी जी, हमारे से यहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये खरीदता है। ये खरीदता था, खरीद के आगे बेचता था। अच्छा, ये आप दोनों की उम्रों में तो बहुत फर्क है, दोस्त कैसे हो गए? दोस्त तो बहुत, तकरीबन हम लोग 14 से मिले हैं। 2014 में मिले थे? जी। किस इलाके के रहने वाले थे? मैं तो पिछले खुशदार का रहने वाला हूँ जी। तो खुशदार से कराची आते थे चोरियाँ करने के लिए? जी, आके इससे मिलते। कैसे चोरी करते थे बाइक? ये बाइक के साथ चाबी होता था, ये जाके उठाता था, मैं बाइक पे पीछे होता था, फिर हम लोग दोनों निकल के इसको देते थे। अच्छा, बाइक फौरी तौर पे इसके हवाले कर देते थे या कुछ दिन रखते थे अपने पास? जी, बस 2 घंटा लगता है या 3 घंटा लगता है, इसी हिसाब से हम लोग पहुँचाते। कौन कौन से इलाकों से बाइक्स उठाई थी? इलाकों का मुझे तो मालूम नहीं है, खैर इधर का मैंने वो बाइक को पता होगा। ये साथ लेके जाते थे? चाबियाँ इसने बनवाई हुई थी? जी, चाबी इसके पास। हर बाइक का ये 10,000 रुपए दे देते थे? अच्छा, इतने पैसे कहाँ से आ जाते थे कि 10-10 हज़ार रुपए कैश घर पे पड़े हुए? जी, बेच के आते थे, पैसे देते थे हम इसको। बेचने के बाद पैसे देते थे, यानी 10,000 की खरीदते थे, आगे 15-16 की बेचते थे, अपने प्रॉफिट 5-6 हज़ार रुपया हो गया। और इसका मतलब है महीने में अगर 30-40 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो अच्छी खासी बाइक्स, 6 से 7 बाइक्स चोरी होती होंगी। 6 से 7 बाइक्स वहाँ पहुँचा के आते थे। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती थी आसानी से? कोई नहीं रोकता था। नंबर प्लेट्स चेंज होती थी? नहीं, ऐसे लेके ऐसे ले जाते। गाड़ी जब पहुंचती थी घर पे या जिस जगह पे रहते थे वहाँ कितने दिन रखते थे? नहीं रखते थे, डायरेक्ट लेके जाते। जी, ठीक है। जितनी देर में कोई कंप्लेन करता या कंप्लेन आगे तक पहुंचती, ये गाड़ी लेके फरार हो चुके होते थे। 2-2.5 घंटे में बलूचिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर लेते थे और पता नहीं, याद भी नहीं कि कितनी बाइक्स। आप देखें, जब ये कह रहे हैं 2014 से ये काम कर रहे हैं और अभी 2019 है और इस दौरान ये कह रहे हैं 30 से 40 हज़ार पर मंथ में कमा लेता हूँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें 6-7 बाइक्स तो ये अपनी गिनती बता ही रहे हैं कि हर महीने ये बेच देते थे। उसके अलावा जो सही काउंट है किसी को भी याद नहीं। चाबियां कहाँ से बनवाई थी बाइक्स चोरी करने की? कील से बनती थी। कील से खोल लेते हो बाइक? ये कारीगरी कहाँ से सीखी थी? बस ऐसे ही एक दफा जेल गया हूँ, उधर से वापसी से लड़के से मुलाकात है, उससे सीखी थी। जेल किस जुर्म में गए थे? पिस्टल के जुर्म पे गया। पिस्टल कहाँ से आया था? बस ऐसे ही किसी ने फंसा दिया था मेरे को। अच्छा, फंसा दिया था। फिर तुमने कहा कि मैं अच्छी तरह फंस जाऊं, मैं चोर बन के निकलूं और मैं जरा बाइक्स चोरी करूं। 2014 से ये काम कर रहे हो? नहीं, हाँ, बस 2014 के एंड से। 2014 के एंड से। ठीक है। अब तक याद है कितनी गिनती है, कितनी बाइक्स चुराई हैं? हजारों चुरा ली होंगी ना? इतनी नहीं, थोड़ा हल्का। वो तो बता रहे 7-8 महीने की चोरी कर लेते थे। 7-8 एक महीने को जरा ज़र्ब दे लो 5 सालों से, कितना खासा बन जाएगा। तो कोई एहसास नहीं होता था बेचारे? चले जाते थे, गांव चले जाते थे। नहीं, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए रेगुलर नहीं, यानी 2-3 पैसे इकट्ठे करते थे। हाँ, वो सारे जमा करके पंजाब वगैरह चले जाते, 2-3 महीने गुजार के फिर वापसी आ जाते, फिर दोबारा आके चोरी। जी, आसानी से बाइक्स उठा लेते थे? जी, आसान। कौन से इलाकों से? ये याद नहीं, बस घूमते फिरते तो उठा लेते। ऐसे ही कहीं भी कोई पार्टी जी। और पैसे ये 10,000 रुपए में आप बेचते थे तो आपस में बांट लेते थे? जी। ये कैसे दोस्त बना? जी, ये कैसे दोस्त बना? ये मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे से रब्ता कराया था। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या जुर्म था? कुछ इसके अलावा कोई जुर्म नशे वशे नहीं करते? नहीं, नशे वगैरह। तो घर वालों को कभी पता चला था कि ये चोरियां कर रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसी ने पूछा था? नहीं, तो घर वालों को बताते ही नहीं थे, बाद में पता चला जब जेलों में थानों में आया तब। ठीक है। एक महीने के कितने पैसे बन जाते थे? ये कम से कम 20-30 हज़ार रुपये आता था। 20-30, इनको 20-30 आता था, उनको 40 आता था। आप कितने पैसे कमाते थे? वही हिसाब है जो होता था ना। 20-30 हज़ार रुपये गाड़ी में लेते थे, बस 3-4 गाड़ियाँ करते थे, 30-40। फिर हम गाँव चला जाता था या और कहीं चला जाता तो फिर 1-2 महीने के बाद फिर आते थे, फिर वही हिसाब भरा। लेकिन रेगुलर जिंदगी पैसा नहीं किया। अच्छा, अभी जो 5 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं वो कहाँ रखी हुई थी? 5 जो बाइक्स निकली हैं तुम लोग के पास से, वो कहाँ रखी हुई थी? अच्छा, वो इनको बेच दी थी और इनसे पकड़ी गई, इन्होंने तुम लोगों को पकड़वाया। ठीक है। गाड़ियाँ कहाँ रखी हुई थी? हब डैम के पास। हाँ, हब डैम के पास। हब डैम के पास, यानी वहाँ रख के फिर वहाँ से आगे निकालते थे। तो वही ठिकाना था हमेशा? नहीं, हम लोग जा रहे, बारिश के मौसम था ना। हाँ। बंदे नहीं आ रहा था, वहीं पे जो रखा था। अच्छा, वहाँ रख दिया था इसलिए पकड़े गए, वरना शायद वो भी निकालने में कामयाब हो जाते। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 21 साल। 21 साल की उम्र में तुमने ये काम शुरू कर दिया। 5 साल से कर रहे हो। कितने? 17 साल की उम्र होगी ना? 17
18, 19, 20, 21 बल्कि 17 भी नहीं 16 साल की उम्र होगी जब तुमने ये काम शुरू किया। चोरियों का शौक, चोरियों को देख के इंस्पायर होते थे कि मैं कोई डॉन बन जाऊंगा? नहीं, लाजमी बात नहीं, डॉन होता तो इतने बड़े केस लेके आते तो ये तो मोटरसाइकिलों के तो कोई। तुमने बाइक्स चोरी की है, ये कम जुर्म है? डॉन फिर असले रखते हैं ना, मोटरसाइकिलें थोड़ी रखते हैं। असले के जुर्म में ही तो जेल गए थे। वो तो पहले बस फंसा दिया था पुलिस, दोस्तों यारों ने, उस वजह से गया था। अब इसका कॉन्फिडेंस देख लें, मुझे नहीं लगता कि ये जब बाहर आएगा जेल से तो ये कोई आम मामूली इंसान होगा, ये मुझे लगता है और भी बिगड़ेगा। इस तरह के इतने गैंग्स हैं, इतने लोग हैं, आप इनकी उम्रों में फ़र्क देखें। ये कह रहे हैं हम दोस्त हैं और उम्र में ऐसे लग रहे हैं कि बाप बेटे का इनका रिश्ता हो। तो ये तो हमारे यहाँ आलम है। 16 साल की उम्र में इसने चोरियाँ शुरू कर दी हैं। ये भाई साहब बड़ी आसानी से हब पे बाइक्स खड़ी करके घर में खड़ी करके बेच के आते हैं, 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं ये सारे लोग मिलके। कुछ आपके पास इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई कि अभी तक कितनी बाइक्स चोरी की है इन्होंने? जी मैडम, हमने 5 तो रिकवर किए हैं, बहरहाल वो अपनी ज़बानी बता रहे हैं का लातादाद मोटरसाइकिल है। अभी तो आपने रात ही गिरफ्तार किया, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ेगी। हमने कल 6 तारीख को गिरफ्तार किया 4 बजे। दौरान चेकिंग जो है हम खड़े थे 4K चौरंगी पे, वहाँ पे ये जा रहे थे नूरानी क्रॉसिंग से, तो हमने गिरफ्तार किया इनको और मज़ीद 4 गाड़ियाँ मज़ीद बरामद की हैं। अच्छा, तो आपको शक कैसे गुजरा कि ये चोरी की बाइक है? हम चेकिंग में खड़े थे मैडम, तो मुश्तबा 3 बंदे आ रहे थे। मुश्तबा जानते हुए इनको रोका, फिर गाड़ी को चेक कराया तो वो क्राइम में आई। उसके बाद मज़ीद इंट्रोगेट किया तो उन्होंने मज़ीद गाड़ियाँ जो है अपने वंगी गोठ में खड़ी की हुई थी खाली प्लाट में, वहाँ से बरामद कराई। इस वक्त हम AVLC के दफ्तर में मौजूद हैं। हमारे साथ SSP अमजद साहब मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको तरीक़ेकार दिखाया है कि किस तरह से AVLC काम करता है, कभी कामयाबी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, मैकेनिज़्म कैसे आगे बढ़ा है, क्या नई स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं, अब तक कितनी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, ये हम अमजद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितनी बेहतरी आप लेके आए इस इदारे में? लेकिन जी, एक तो ये जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल पहले जिसको कहा जाता है, अभी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल इसको रीनेम कर दिया। इसमें बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आई हैं, पहले ये एक जनरलाइज्ड और आमतौर पर काम करता था, उसको स्पेशलाइजेशन के तौर पर ले गए। पहले जो चीज़ें हमारी मैनुअल या लोकल इंफॉर्मेशन पर चलती थी, अभी हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया है, CRO को सारा डिजिटलाइज कर दिया है। उसके अलावा जो टेक्निकल बेसिस पर डिकॉय ऑपरेशन होते थे, डमीज़ मोटरसाइकिलों पे जो ऑपरेशन करके उस तरीके से हमने गैंग पकड़े। उसके अलावा टेक्निकली हमने काम करते हुए जो मेजर गैंग सॉफ्टवेयर थे जो हेडेक बने हुए थे, जैसे एक रिसेंटली था गवर्नमेंट व्हीकल स्नैच करते थे स्पेशली साउथ के एरिया से, और उन्हीं गाड़ियों को यूज़ करते थे फॉर कैश स्नैचिंग। 2-3 महीने वो करके उसको डंप करते थे। तो वो बड़ा गैंग था जो शिकारपुर से बेस करता था, देयर ऑपरेटर इन कराची, उसको बस किया और 7 गवर्नमेंट की व्हीकल्स हमने फिर फ़ौरन से रिकवर करवाई थी। एक हिंड्रेंस हम देखते हैं कि जो बाइक्स या गाड़ियाँ उनके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है, उनको आसानी से रिकवर किया जाता है, लेकिन ऐसी गाड़ी जिसके अंदर ट्रैकर मौजूद नहीं है, आपके पास कंप्लेन आती है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये प्रोसेस? लेकिन जी बिल्कुल, उसको ट्रैक करना तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैकर के साथ आप उसकी पोजीशन लोकेट करके कम से कम रिकवरी मिल जाती है। पर ये है कि जब गैंग्स हम पकड़ते हैं तो ज़ाहिर है उनके इंटरोगेशन की उसमें होती है कि उन्होंने कहाँ से वारदातें की हैं। अमूमन ये होता है कि उन्होंने जहाँ पर ये सेल की होती है गाड़ी, वहाँ से हम रिकवर करवा लेते हैं। उनमें अगर ट्रैकर नहीं भी लगा होता तो हम रिकवर करवा लेते हैं। आवाम को क्या एहतियात करनी चाहिए, बाइक वाले, गाड़ी वाले या बड़ी गाड़ियों वाले, कि इस स्नैचिंग को या लिफ्टिंग को कम किया जा सके? देखिए, लिफ्टिंग में तो उनकी जो एहतियात है बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल सकती है। सबसे पहली तो ये बात ये है कि लॉक सिस्टम को अपने वो इफेक्टिव रखें। अमूमन केयरलेस जो हमारे यूज़र हैं उनकी मोटरसाइकिलें चोरी हमने देखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% जो यूज़र जो चोरियाँ हुई थी वैसी थी जो चोर वो कहते थे कि जी हम चेक करते हैं कि गाड़ियाँ जो अनलॉक हों वो हम आसानी से कैरी कर लेते हैं। तो अपने शहरियों से ये मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अपने लॉक की ज़रूर वो करें। अगर चाइना लॉक हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है चोरी होने की। नंबर 2 बात कि अगर 4 व्हील की बात होती है तो जो ट्रैकर है वो कम से कम अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाती है तो डिटेक्ट बहुत आसानी से हो जाती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट है जिसमें चोरी होने के चंद ही घंटों के अंदर उनकी गाड़ी भी रिकवर हो जाती है और जो है ना हमारे अक्यूज़ भी गिरफ्तार हो जाते हैं। मुल्ज़िमान जो गिरफ्तार किए जाते हैं, जब उन पर जुर्म साबित हो जाता है तो उनको सज़ा कितने अरसे की होती है? क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं जुडिशरी इतनी कम सज़ा दे रही होती है कि वो बाहर आते हैं बड़ी आसानी से फिर उसी काम पे लग जाते हैं। हमने जो रिसेंटली गैंग बस्ट किए उनमें से तकरीबन लोग ऐसे थे जो रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, जो 22-23 केसेस में पहले भी जेल में जा चुके थे और फिर बेल लेके फिर इन्हीं कामों में इन्वॉल्व थे।
तो एक तो बेल तो राइट के तौर पर मिल रहा है कोर्ट्स की तरफ से, हमारी प्रोसिक्यूशन भी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वीक है, और अमूमन जो सज़ा है उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अभी भी 4 से 5% जो है ना लोग कन्विक्ट हो रहे हैं जो चालान होकर जा रहा है। और मैंने ये आपको बताया कि ये फॉल्ट हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी पुअर। उसमें जो हमारे एडिशनल आईजी साहब हैं, आईजी साहब उनका फोकस है कि इनको इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया जाए, प्रोफेशनल लाइंस पर किया जाए, ताकि अगर इनको कोई शक करना है प्रोसिक्यूशन और ट्रायल में, अगर कोई कहीं पर ये चीज़ें इनको मिल रही है तो वो ख़त्म हो सके, इनको सही तरीके से हम चालान करके और सज़ा दिलवा सकें। इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो बाज़ औक़ात सीसीटीवी आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करती है कि आप बड़ी आसानी से उस शख्स तक पहुंच जाते, तो इस पे कोई काम होना चाहिए ताकि सीसीटीवी की तादाद बढ़ेगी तो फिर जुर्म की तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आपने बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। हमारे यहाँ पर डिलेमा ये है कि हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से अमूमन नंबर प्लेट्स आपको कई माह के बाद मिलती हैं, और मोटरसाइकिल में भी आपको देखें कि कई सालों की पेंडेंसी पड़ी हुई है जिनको नंबर प्लेट इशू नहीं हुआ। एक तो ये आ रहा है, दूसरा फैंसी नंबर प्लेट्स का बड़ा ट्रेंड है, बोगस नंबर प्लेट्स का बड़ा ट्रेंड है। इसमें अमूमन गवर्नमेंट की जो नंबर्स हैं, SP नंबर प्लेट्स हैं, दूसरे GS के वो यूज़ होते हैं। पहले तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले हमें इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि सारी गाड़ियाँ जो भी चीज़ें वो अपने ओरिजिनल नंबर प्लेट्स यूज़ करें। अगर कहीं पर वो नोटिस होते हैं तो उसकी डिटेक्शन में आसानी है। रिसेंटली कराची पुलिस की तरफ से ये ड्राइव शुरू हुई है, फैंसी नंबर प्लेट्स ना हो, ओरिजिनल हो, ताकि अगर कोई ओनर है या कोई उसको यूज़ कर रहा है उसको हम ट्रैक डाउन भी कर सकें। इदारों से यही इल्तमास हम कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा तजावीज़ पेश करें, क्योंकि कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि बाकी शहरों के अंदर या बाकी सूबों के अंदर ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है। तो जब हम कराची में देखते हैं कि सिस्टम उतना अच्छा नहीं है तो हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम भी इसी शहर में रहते हैं, यहीं के शहरी हैं, और हम चाहते हैं कि कराची में भी बेहतरी आए।